जय हिंद दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल ऑफलाइन फॉर्म 2021 के बारे में कि कैसे आपको इस लेटेस्ट भर्ती का ये ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना है। तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, मैं आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देने वाला हूं जिससे कि आप इस फॉर्म को बिना किसी मिस्टेक के भर पाएंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ऑलरेडी मैंने इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में वीडियो बना दी है। इस वीडियो में आप कंप्लीट जानकारी चेक कर सकते हो। ये आपकी सरकारी और परमानेंट भर्ती है जिसमें कि कैंडिडेट ऑल इंडिया से अप्लाई कर पाएंगे। इसके अलावा मैंने इसके सिलेबस के लिए भी एक अलग से वीडियो बनाई है। इन दोनों वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आपने वॉच नहीं की तो उनको वॉच करके इसके बारे में कंप्लीट जानकारी जान लीजिए। अब बात करते हैं कि कैसे आपको ये फॉर्म को भरना है। तो मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ये जो आपका फॉर्म का पीडीएफ है वो देने वाला हूं। आपको इसको डाउनलोड करना है और डाउनलोड करने के बाद यहां पर दोस्तों आपको नीचे आकर के जहां से आपको एप्लीकेशन फॉर्म का परफॉर्मा दिया है ये वाला, इसको प्रिंट करा लेना है। यहां तक के आपको यहां तक इसको प्रिंट कराना है और प्रिंट कराते वक्त आपको 4-5 फोटोकॉपी ले लेनी है ताकि जब आप फॉर्म को भरें और कहीं पर आपसे कोई मिस्टेक हो जाए एक फॉर्म में तो आपको दोबारा इस्तेमाल नहीं करना है, क्योंकि कटिंग वाले फॉर्म रिजेक्ट कर दिए जाते हैं। आपको न्यू फॉर्म लेकर के अलग से भरना होगा। अब दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा अनअकैडमी के बारे में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है जहां पर आप अनअकैडमी को ज्वाइन करके इसके प्लस फीचर्स का फायदा उठा सकते हो, जिसमें कि आपको लाइव क्लासेस दी जाएगी इंडिया के टॉप एंड बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से। घर बैठे अनलिमिटेड एक्सेस टू ऑल कोर्सेज मिलेगा और जो आप यहां पर अन्य फीचर देख पा रहे हो इन सभी फीचर्स का फायदा आपको अनअकैडमी प्लस के साथ मिल जाएगा। और दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए यहां पर लेकर के आया है कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीड प्राइमरी लेवल, जिसकी जो बैच है वो आपकी जनवरी 11 2021 से स्टार्ट होने वाली है, जिसमें कि आपको इंडिया के बेस्ट एजुकेटर के माध्यम से प्रिपरेशन कराई जाएगी। आप यहां पर देख सकते हो कि किस एजुकेटर के द्वारा किस टाइमिंग पर आपके कौन से सब्जेक्ट की लाइव क्लास स्टार्ट की जाएगी। तो आपको जल्दी से इसमें इनरोल हो जाना है। इनरोल लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है और वहां पर आपको इनरोल होते वक्त मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लेना। इसको इस्तेमाल करने पर आपको तुरंत 10% की छूट मिल जाएगी और जो फ्री प्लान के अंदर जानकारी दी जाती है वो सभी आपको फायदे यहां पर मिल जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों अनअकैडमी आपके लिए एक और जो बैच है वो लेकर के आया है, जो कि लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज फॉर CTT 2021, जो कि हिमांशी सिंह जी के द्वारा आपको कराई जाएगी। ये जो आपकी बैच है पूरी तरीके से फ्री है, जो कि जनवरी 11 से स्टार्ट होकर के जनवरी 30 2021 तक चलेगी डेली 5 PM पर। तो इसमें भी आप जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। और ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल कर लेना है और इसको इस्तेमाल करने पर आपको 10% की छूट मिलेगी। और जो फ्री प्लान के अंदर आपको फायदे दिए जाते हैं वो सभी फायदे यहां पर आपको दिए जाएंगे। तो जल्दी से जाइए और ज्वाइन हो जाइए। ज्वाइन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए है और ज्वाइन होते वक्त मेरे कोड GDSTT का इस्तेमाल करना बिल्कुल मत भूले। इसी के साथ अगर आप OBC कैंडिडेट हैं तो आपको ये डिक्लेरेशन भी प्रिंट कराना होगा। और जो यहाँ पर अन्य कैंडिडेट है जिनके लिए यहाँ पर जानकारी दी गई है कि नेम एंड एड्रेस ऑफ द अथॉरिटी इश्यूइंग दिस सर्टिफिकेट, बेसिकली जो लोग इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उनको ये सर्टिफिकेट यहाँ से प्रिंट कराना होगा। अगर आप अन्य कैंडिडेट है तो आपको इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब चलिए बात करते हैं कि कैसे आपको इस फॉर्म को भरना है। तो दोस्तों जैसे आप इसको प्रिंट कर ले, प्रिंट करने के बाद आप अपने घर पर ले आए, अब आपको कैसे भरना है वो आप यहाँ पर जान लीजिए। तो ये आपका एप्लीकेशन परफॉर्मा यहाँ से स्टार्ट होता है। आपको दिया है एप्लीकेशन फॉर दी पोस्ट ऑफ, तो ये जो आपकी भर्ती है या आपकी LDC और इसके अलावा MTS के कई डिसिप्लिन में निकाली है। तो जिस भी पोस्ट पर आपको अप्लाई करना है उस पोस्ट को यहाँ से आपको देख लेना है और सेम नाम आपको यहाँ पर नीचे आकर के इस परफॉर्मा में लिख देना है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर आता है REF एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर। तो ये जो आपका एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर है ये आपका 9 से 15 जनवरी 2021 है। तो आपको 9 हाइफन यानी कि माइनस का निशान 15 जनवरी 2021 यहाँ पर लिखना होगा, जहां पर आपको पूछा है कि एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर ये आपको लिखना है। फिर आता है एडवर्टाइजमेंट नंबर। तो एडवर्टाइजमेंट नंबर यहाँ पर दोस्तों इसका आप देखोगे कि आपको इसी PDF में देखने को मिलेगा EN 35/24। तो आपको वहां पर एम्प्लॉयमेंट न्यूज़पेपर के अंदर एडवर्टाइजमेंट नंबर के सामने जो यहाँ पर नीचे दिया गया है 35/24 यही आपको वहां पर लिखना है। इसके बाद दोस्तों आपके सामने यहाँ पर आती है डेटेड। तो आपको डेटेड लिखनी है किस डेट में आपने इस फॉर्म को फिलअप किया, यानी कि किस डेट में आप इसको फिलअप कर रहे हो। ये करने के बाद नीचे यहाँ पर आपकी जानकारी स्टार्ट हो जाती है। अब आपको यहाँ पर अपना रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ चिपकाना है। फुल नेम आपको यहाँ पर लिखना है, जो कि अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में
आपको लिखना होगा फादर या हस्बैंड का नेम, शादी हो चुकी है तो अपने पति का नाम, नहीं तो आपको अपने पिताजी का नाम 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर अंग्रेजी के बड़े अक्षरों में लिखना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको लिखनी होगी, ये भी आपको स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि 10वीं की मार्कशीट के अनुसार यहाँ पर लिखनी है। फिर आता है एज एज ऑन लास्ट डेट ऑफ रिसीप्ट ऑफ एप्लीकेशन, यानी कि इस फॉर्म को भरने की लास्ट डेट तक आपकी उम्र कितने महीने, कितने साल और कितने दिन की होती है वो यहाँ पर आपको लिखनी है। तो यहाँ पर दोस्तों बात करें आपकी लास्ट डेट की, तो जो आपकी लास्ट डेट रखी गई है ये आपकी 22 फरवरी 2021 है और आपकी एग्जाम की डेट 21 मार्च 2021 है। तो आपको क्या करना है, आपकी जो भी डीओबी है उस डीओबी से लेकर के आपकी अपनी एज को 22 फरवरी 2021 तक काउंट करना है और काउंट करने के बाद यहाँ पर जितने साल, जितने महीने और जितने दिन की होती है वो यहाँ पर आपको लिखना है। ईयर के सामने ईयर, मंथ के सामने मंथ और डेज के सामने डे। फिर आता है राइट कैटेगरी टू विच यू बिलोंग, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, आप कौन सी कैटेगरी से इस फॉर्म को फिलअप कर रहे हो, जनरल, ओबीसी, एससी एसटी जो भी हो यहाँ पर आपको लिख देनी है। अगर आप ओबीसी एससी एसटी कैंडिडेट तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट इस फॉर्म के साथ अटैच करना होगा यानी कि उसकी फोटोकॉपी। फिर नेशनलिटी के सामने आपको INDIAN इंडियन लिखना है। रिलीजन के सामने जो भी आपका रिलीजन है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, वो आपको इंग्लिश में लिखना है, जैसे कि HINDU हिंदू, MUSLIM मुस्लिम, इस प्रकार से आपको लिख देना है। फिर आता है एड्रेस इन फुल, पिन कोड एंड मोबाइल नंबर। यहाँ पर दोस्तों आपको अपना पूरा एड्रेस एंटर करना है पिन कोड के साथ में। तो यहाँ पर आपका जो एड्रेस है उसके लिए इन्होंने अलग से जगह आपको यहाँ पर नहीं दी है, तो बेसिकली आपको यहीं पर इस जानकारी को लिखना है। जैसे कि पोस्ट ऑफिस, तो जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है वो यहाँ पर लिख दीजिए। इसके बाद आपको ऊपर देखने को मिल पा रहा है विलेज, मोहल्ला, हाउस नंबर, इनमें से जो भी डिटेल आपके ऊपर लागू होती है वही आपको लिखना है। विलेज होता है तो विलेज का नाम दीजिए, मोहल्ला होता है मोहल्ला और हाउस नंबर होता है तो हाउस नंबर यहाँ पर इस जगह पर लिख दीजिए। पुलिस स्टेशन आपके पास का कौन सा है वो यहाँ पर आपको लिखना है। डिस्ट्रिक्ट यहाँ पर आपको अपनी लिख देनी है यानी कि उसका नाम देना है। तहसील का नाम आपको यहाँ पर देना है, तहसील जो भी है आपकी यहाँ पर लिख दीजिए। अगर आपकी तहसील नहीं है तो आप नॉट एप्लीकेबल यानी कि आपके ऊपर वो लागू नहीं होती, ये आपको लिख देना है। इसके बाद स्टेट, यहाँ पर आप कोई सी भी स्टेट से इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो जो भी आपकी स्टेट है वो यहाँ पर लिखनी है। पिन कोड यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट ऑफिस या डिस्ट्रिक्ट का लिख देना है। नीचे आता है आपका परमानेंट एड्रेस, तो ऊपर आपने जो भरा था आपका प्रेजेंट एड्रेस और नीचे है आपका परमानेंट एड्रेस। अगर आपका प्रेजेंट और परमानेंट एड्रेस सेम है तो यहाँ पर भी सेम जानकारी लिख दीजिए, अगर अलग अलग है तो अलग से यहाँ पर भर दीजिए। फिर आते हैं डिटेल्स ऑफ एकेडमिक, टेक्निकल एंड प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन। तो नेम ऑफ द एग्जाम पास्ट के अंदर आपको सबसे पहले 10th लिखना है। ईयर ऑफ पासिंग के अंदर आपको ये लिखना है कि आपने कौन से ईयर के अंदर वो 10वीं पास की थी। फिर आपको नेम ऑफ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, इसके सामने बेसिकली बोर्ड का नाम देना है, जैसे कि यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, जो भी आपका बोर्ड है वो यहाँ पर आपको लिखना है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपके कितने मार्क्स परसेंटेज आई थी 10th के अंदर, वो परसेंटेज यहाँ पर आपको लिखनी है सभी सब्जेक्ट को मिला करके। डिवीजन आपकी क्या थी, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, वो आपको लिखना है। रिमार्क्स के अंदर आपको पास या फिर फेल लिखना है, तो अगर आप बेसिकली पास ही है तो PASS लिख दीजिए। और इसके बाद यहाँ पर दोस्तों सेकंड ऑप्शन में अगर आप LDC की पोस्ट पर अप्लाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपको 12th लिखना है और सेम तरीके से जानकारी भरनी है। ईयर ऑफ पासिंग डालना है, अपने बोर्ड का नाम देना है, परसेंटेज लिखनी है, डिवीजन डाल देनी है और रिमार्क्स में पास लिख देना है। इसी के साथ आपको बोला कि अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट इन सपोर्ट ऑफ अबव आर टू बी इनक्लोज्ड, यानी कि आपको 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है उसकी फोटोकॉपी इस फॉर्म के साथ अटैच करनी होगी। एक्सपीरियंस अगर आपके पास अगर कोई है तो आपको उसका सर्टिफिकेट भी इस फॉर्म के साथ अटैच करना है। अगर आपके पास है तो आपको 12वें पॉइंट में यस लिखना है, नहीं तो नो लिख दीजिए। 13 पॉइंट है आपका वेदर गवर्नमेंट सर्वेंट, इफ यस अगर आप हो तो यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर आपके सामने डिक्लेरेशन आ चुका है, आपको ये रीड करना है। रीड करने के बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट के ऊपर सिग्नेचर करने हैं और नीचे आपको यहाँ पर नेम के सामने अपना नेम लिखना है। फिर आता है आपके इनक्लोजर, तो आपको यहाँ पर इस फॉर्म के साथ जो अटैच करना है आपको 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ यानी कि आपके 3 फोटोग्राफ, पोस्टल ऑर्डर, डिमांड ड्राफ्ट नंबर, यानी कि जो आपको फीस पे करनी है वो आपने कहाँ पर की है, बेसिकली उसका जो डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर आपको लिखना है और डेट यहाँ पर डालनी है किस डेट में आपने फीस जमा की है, जो कि आपकी 50 रुपये है। और इसी के साथ आपको अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट, यानी कि आपकी जो सर्टिफिकेट की कॉपी है वो आपने इसके अंदर कितनी अटैच की है, जैसे कि आपकी 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट और जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है वो। इसके अलावा जो भी आपके ऊपर यहाँ पर डॉक्यूमेंट लागू हो रहा है, तो इसके अलावा बेसिकली बस यही आपके मेन डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पर आपको 3 लिख देना है। बेसिकली ये वो है कि आपने कितनी कॉपी इसके साथ फॉर्म के साथ अटैच की है, तो यहाँ पर आपको संख्या लिख देनी है। फिर यहाँ पर आपको अपना लेफ्ट थंब इंप्रेशन, अगर आप मेल कैंडिडेट है तो आपको बाएं अंगूठे का निशान इस बॉक्स के अंदर लगाना है, अगर आप फीमेल है तो आपको दाएं अंगूठे का निशान यहाँ पर लगाना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आपको फीस जमा करनी है। तो यहाँ पर
दोस्तों आपको देखने को मिल पा रही है फीस की जानकारी। तो आप अपनी एप्लीकेशन फीस इंडियन पोस्टल ऑर्डर यानी कि आईपीओ के माध्यम से जमा कर सकते हो, जो कि आपको 50 रुपए पे करनी है और आपको इनके फेवर में करनी है कि दी प्रिंसिपल राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु इस बेसिकली जो आपको यहाँ पर जानकारी दी है कि इनके फेवर में आपको फीस जमा करनी होगी। और जो कैंडिडेट SC ST OBC PH कैंडिडेट है, इनको एप्लीकेशन फीस की पे करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, यानी कि ये फीस जनरल कैंडिडेट को ही पे करनी है। SC ST OBC और विकलांग को ये फीस पे नहीं करनी है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसके बारे में भी जानकारी देखने को मिल पा रही है। आपको कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC SC ST है तो आपको ये मैंडेटरी है, यानी कि ये आपको लगाना ही होगा इस फॉर्म के साथ में। और जो आपको इस फॉर्म को, अब जैसे कि आपका ये फिलअप हो चुका है, तो आपको बोला है कि 12 × 18 सेंटीमीटर सेल्फ एड्रेस्ड एनवलप अफिक्स्ड विद 30 रुपये पोस्टेज स्टाम्प, यानी कि आपको एक लिफाफा लेना है इस साइज का, उसके ऊपर आपको 30 रुपये का पोस्टल स्टाम्प लगाना है विद 3 सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ। उसमें आपको 3 सेल्फ अटेस्टेड रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी लगाने हैं, नॉट मोर देन 3 मंथ। और जो आपके वो फोटो आपके 3 महीने से पुराने नहीं होने चाहिए। शुड बी अटैच्ड अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ये आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में सेंड करने हैं। और यहाँ पर ये आपने जो आपकी फीस की जानकारी है उसकी देख लिया कि आपको किन के फेवर में करनी है। और ये जो आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ये आपका यहाँ पर किस एड्रेस के ऊपर जाना है वो मैं आपको यहाँ पर ऊपर से दिखाता हूँ। आपको यहाँ पर आना है और आपको देखने को मिलेगा कि आपको ये एप्लीकेशन फॉर्म इस एड्रेस के ऊपर भेजना है, जो कि है दी राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल बेंगलुरु, पोस्ट बॉक्स नंबर 250-40 म्यूजियम रोड अपोजिट जॉनसन मार्केट होसूर। तो बेसिकली आपको इस एड्रेस के ऊपर ये फॉर्म सेंड करना है। तो ये तो आपने जानकारी जान ली। अभी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म पर फिर से आते हैं और थोड़ी सी जानकारी जो रह गई है इसको भी देख लेते हैं। तो ये आपने जो आपका फॉर्म है वो भर लिया, जैसे आप फीस जमा कर दोगे। अगर आप UR जनरल कैंडिडेट है तो SC ST OBC को कोई फीस पे नहीं करनी है, तो आपको यहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट या फिर पोस्टल ऑर्डर नंबर डालना है और यहाँ पर ये जानकारी आपने भर लेनी है। फिर दोस्तों यहाँ पर आप देखोगे अगर आप OBC कैंडिडेट है तो आपको क्या करना है, आपको ये जो यहाँ पर दिया है इसको भी प्रिंट कर लेना है। यहाँ पर आपका नाम देना है, आपको अपने पिताजी का नाम देना है, आपका यहाँ पर एड्रेस लिखना है, डिस्ट्रिक्ट के सामने डिस्ट्रिक्ट लिख देनी है, स्टेट के सामने स्टेट, और यहाँ पर आपको कौन सी कैटेगरी है आपकी, बेसिकली OBC है तो यहाँ पर आपको लिख देनी है। इसके बाद पैलेस का नाम डालना है कि कहाँ से आप हो, डेट डालनी है, सिग्नेचर यहाँ पर अपने कर देने हैं। ये करने के बाद आपको इस फॉर्म के साथ ये अटैच करना है। साथ ही जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी भी आपको अटैच करनी होगी। अगर आप इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS कैंडिडेट है तो आपको ये फिलअप करके जो आपका सर्टिफिकेट नंबर है जो आपने बनवाया हुआ है वो यहाँ पर डालना है, और जो जानकारी यहाँ पर दी गई जो कि बेसिकली आपके एड्रेस की है वो भरनी है। और साथ ही आपका जो EWS सर्टिफिकेट है उसकी फोटोकॉपी भी आपको इसके साथ अटैच करनी होगी। तो ये आपका एप्लीकेशन फॉर्म कंप्लीटली फिलअप हो चुका है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई जानकारी समझ नहीं आई तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से आप राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल MTS और LDC ऑफलाइन फॉर्म 2021 को भर पाओगे। आई होप ये जो प्रोसेस है वो आपको पसंद आया होगा। और इस वीडियो के लास्ट में आपसे बस यही कहना चाहूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और साथ ही साथ आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेव होस्ट को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को ऑन कर ले, ताकि आपको आगे आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। जय हिंद दोस्तों।